एक समय की बात है। एक दूरस्थ गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। गांव चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा था। यह गांव अन्य गांवों से कटा हुआ था और यहाँ के लोग खेती और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन के माता पिता भी किसान थे और वे खेती से गुजारा करते थे। अर्जुन बचपन से ही होशियार और तेज तर्रार था। वह न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी ध्यान से समझता था। उसकी बुद्धिमत्ता गांव में मशहूर थी, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। उसके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि अगर वह कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे गांव से बाहर निकलकर दुनिया देखनी होगी। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह शहर जा सके। उसके माता पिता के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वह भी पर्याप्त नहीं थी कि अर्जुन की पढ़ाई का खर्च उठा सके। एक अनोखी प्रतियोगिता एक दिन गांव में एक खबर आई कि राजा ने एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह प्रतियोगिता पूरे राज्य में हो रही थी और इसमें हिस्सा लेने वालों के लिए आकर्षक इनाम थे। राजा ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और कुशल साबित होगा, उसे न केवल राज्य में उच्च पद दिया जाएगा, बल्कि उसे पूरे राज्य में सम्मान भी मिलेगा। यह सुनकर अर्जुन का मन रोमांचित हो उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत जाता हूं, तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं अपने माता पिता की स्थिति सुधार सकता हूं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकता हूं। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए राजधानी जाना पड़ता, जो अर्जुन के गांव से काफी दूर थी। वहां जाने के लिए न तो उसके पास पैसा था और न ही साधन। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह राजधानी जरूर जाएगा और प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। कठिन यात्रा की शुरुआत अर्जुन ने अपने माता पिता से बात की और उनसे आशीर्वाद लिया। उसकी माँ ने उसके लिए एक छोटी पोटली में कुछ रोटियां बांधी और उसके पिता ने उसे दिलासा दिया, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। हमें विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो। बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और ईमानदारी से काम करना। अर्जुन ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और लंबा था। कई बार उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा और कभी-कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ा। लेकिन अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। रास्ते में उसे कई तरह की मुश्किलें आईं। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, तो उसे एक बाघ ने घेर लिया। अर्जुन घबराया नहीं। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बाघ को चकमा देकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघ पेड़ के नीचे कुछ देर तक इंतजार करता रहा और फिर हार मानकर चला गया। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं डर जाता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। यह मेरी बुद्धि ही है जिसने मुझे बचाया। इसके बाद उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसने अपनी चतुराई और धैर्य से उन पर विजय प्राप्त की। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह राजधानी पहुंच गया। प्रतियोगिता का आरंभ राजधानी पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां प्रतियोगिता के लिए राज्य भर से लोग आए हुए थे। हर कोई अपनी कुशलता और बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए तैयार था। अर्जुन ने भी अपना नाम दर्ज कराया और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जानी थी। पहले चरण में प्रतिभागियों को शारीरिक चुनौती दी गई। उन्हें एक कठिन दौड़ में हिस्सा लेना था, जिसमें पहाड़ चढ़ना, नदी पार करना और जंगल से गुजरना शामिल था। अर्जुन ने सोचा, मैंने अपने गांव से यहां तक का सफर इतने कठिन रास्तों से तय किया है। यह चुनौती तो मेरे लिए साधारण है। जब दौड़ शुरू हुई तो अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह दौड़ता गया, पहाड़ चढ़ता गया और नदी पार करता गया। अन्य प्रतियोगी भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी गति बनाए रखी। अंत में वह पहले चरण में सफल रहा और अगले चरण के लिए चुना गया। दूसरा चरण मानसिक परीक्षा का था। इसमें प्रतिभागियों को कठिन पहेलियां सुलझानी थी। पहेलियां इतनी जटिल थीं कि कई प्रतियोगी उन्हें हल नहीं कर पाए, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल किया और सभी पहेलियों को हल कर लिया। उसने दिखा दिया कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद सक्षम है।
अब अंतिम चरण बाकी था। यह चरण सबसे कठिन था, क्योंकि इसमें न केवल शारीरिक और मानसिक कुशलता की आवश्यकता थी, बल्कि यह भी देखा जाना था कि कौन सबसे अधिक नैतिक और ईमानदार है। नैतिकता की परीक्षा। अंतिम चरण में राजा ने प्रतिभागियों को एक अजीब परीक्षा दी। उन्हें एक जंगल में भेजा गया और कहा गया कि वहां से जो सबसे कीमती वस्तु वह लेकर आएंगे, उन्हें वही विजेता घोषित किया जाएगा। अर्जुन और अन्य प्रतिभागी जंगल की ओर बढ़े। कुछ लोग सोने चांदी की खोज में लग गए, तो कुछ लोग दुर्लभ फूल और जड़ी बूटियां खोजने लगे। अर्जुन ने भी जंगल में घूमना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर अचानक अर्जुन की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो जंगल के बीचों बीच घायल अवस्था में पड़ा था। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा, यह आदमी मदद के बिना नहीं बच पाएगा। अगर मैं इसे छोड़ दूं और किसी कीमती वस्तु की खोज में लग जाऊं, तो यह मेरी नैतिकता के खिलाफ होगा। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया। उसने उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे वापस राजधानी तक ले आया। जब वह वापस पहुंचा, तो बाकी प्रतिभागी अपने अपने खजानों के साथ लौट चुके थे। किसी के पास सोना था, किसी के पास दुर्लभ फूल। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तुमने क्या कीमती वस्तु लाई है? अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कीमती वस्तु यह व्यक्ति है। इसे छोड़कर मैं किसी खजाने की तलाश नहीं कर सकता था। अगर इसे मदद न मिलती तो यह मर जाता। मेरी नैतिकता मुझे इसकी मदद करने से रोक नहीं सकती थी। राजा अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि सिर्फ बुद्धिमत्ता और ताकत ही नहीं, बल्कि नैतिकता भी एक सच्चे नेता की पहचान होती है। तुमने सबसे कीमती वस्तु लाई है, मानवता। अर्जुन की विजय राजा ने अर्जुन को विजेता घोषित किया और उसे राज्य में एक उच्च पद दिया। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और नैतिकता को दिया। उसने अपने माता-पिता को शहर बुला लिया और उन्हें एक आरामदायक जीवन दिया। उसने अपने गांव के विकास के लिए भी कई योजनाएं बनाई, जिससे गांव के लोग खुशहाल हो सके। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, अगर इंसान के पास धैर्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता हो, तो वह किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकता है। सच्ची सफलता सिर्फ शारीरिक या मानसिक ताकत से नहीं मिलती, बल्कि उसमें नैतिकता और मानवता का भी होना जरूरी है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी का होना आवश्यक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के साथ हम महानता प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने चैनल की शैली या आवश्यकताओं के अनुसार शीर्षक और विवरण को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।